अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैंने ये एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 हमारा था एडजेक्टिव के हवाले से, एडजेक्टिव की काइंड्स के हवाले से और सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स थे उसके हवाले से। और आज उसी लेक्चर नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट है, उसमें हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, रूल्स ऑफ प्रोनाउन में आपको करवा चुकी। रूल्स करना ज़रूरी क्यों है, ये लेक्चर आपने पूरा सुनना क्यों है, सीखना क्यों है, ये आपने एंड तक क्यों सीखना है, ये आपको आई थिंक सो कि आपको आइडिया हो ही चुका होगा। क्योंकि जो मैंने कल सेकंड टाइम अपनी वीडियो अपलोड की थी सेंटेंस करेक्शन की, तो उसमें आपने देखा कैसे सारे रूल्स यूज़ हुए थे और कैसे वो 8 जो थी सेंटेंसेस उनमें कैसे कैसे हमने उसके गलतियाँ ढूंढी, उसकी करेक्शन की थी। और इसके अलावा ये आपको राइटिंग में तो हेल्प करेंगे ही ना, ये रूल्स आपको सारा कुछ आपको लिखना आएगा इंग्लिश, और इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एरर इन द यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स। चलिए जी, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और हमने कहाँ फ्यू लगाना है, कहाँ आ फ्यू लगाना है और कहाँ दा फ्यू लगाना है। अच्छा, आप देखें तो फ्यू है ना, ये फ्यू नेगेटिव एडजेक्टिव की मीनिंग में आता है यूज़, और ये इक्वल होता है नॉट मैनी, हार्डली एनी, यानी कि बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन उसमें यूज़ कितनी हुई हैं, हार्डली एनी, या एक या कुछ चंद, सारी नहीं हुई, अवेलेबिलिटी है। जैसे आप देखें ही रीड फ्यू नॉवेल्स, यानी कि उसके पास बहुत से नॉवेल्स थे लेकिन उसने पढ़े कितने, फ्यू नॉवेल्स, चंद नॉवेल्स। इसके लिए हमने सिर्फ अकेला फ्यू लगाना है, जहाँ पर अवेलेबिलिटी हो लेकिन हम बाय चॉइस कुछ चीज़ें यूज़ करें, हार्डली एनी। ठीक है। नेक्स्ट है आ फ्यू। आ फ्यू है पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड सिग्निफाइज सम, अ सर्टन नंबर, हाउएवर फ्यू, यानी कि आपके पास चीज़ें हैं ही थोड़ी, जैसे आई हैव ओनली अ फ्यू रुपीज़, मेरे पास चंद पैसे हैं। यहाँ हमने आ फ्यू लगाया क्योंकि हमारे पास है, अवेलेबिलिटी ही कम है, अ फ्यू रुपीज़। ठीक है, सर्टन नंबर है ये। उसके बाद है दा फ्यू। अब दा फ्यू में देखिए आप, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, यानी कि बहुत सारा कुछ नहीं है लेकिन जो कुछ है वो सारा कुछ ही है, हमने यानी यूज़ कर लिया। जैसे आप इसकी एग्जांपल देखें, ही रीड द फ्यू नॉवेल्स ही हैड, उसके पास जो चंद नॉवल थे उसने सारे ही पढ़ लिए। अब देखें, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमने लगाया फ्यू और यहाँ पर हमने लगाया द फ्यू। फ्यू लगाया जब अवेलेबिलिटी थी लेकिन उसने बाय चॉइस चंद नॉवेल्स पढ़े, और यहाँ उसके पास जितने नॉवेल्स थे उसने अपने सारे नॉवेल्स पढ़ लिए। ठीक है, अब आपको फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू में डिफरेंस पता चल गया। सेम डिफरेंस होता है लिटल, आ लिटल और दा लिटल में। ठीक है, कि लिटल का किसके लिए यूज़ करते हैं, लिटल हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव है, आ लिटल हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और दा लिटल है जितना कुछ अवेलेबिलिटी है सारा कुछ। अब इसकी एग्जांपल देखिए, आपको समझ आ जाएगी। देयर इज़ लिटल होप ऑफ हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, आ लिटल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। उसके बाद द लिटल, ही सोल्ड द लिटल गोल्ड ही हैड। ये सेम चीज़ें हैं, वही रूल है जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, और ये होता है क्वांटिटेटिव के लिए, यानी कि जो मिकदार में चीज़ें हों। और यहाँ पे हो ये होता है यहाँ लिखा होगा क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव में यूज़ होते हैं सम के वर्ड्स, और लिटल और आ लिटल, दा लिटल ये क्वांटिटेटिव्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है सम एंड एनी। सम यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस और एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। जैसे कि सम का आप कौन सा फिक्रा है, ये देखें आप, ही हैज़ बोट एनी ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, यानी कि हमने यहाँ एनी यूज़ किया है। ये अब ना तो ये नेगेटिव है ना ये इंट्रोगेटिव है, कोई फिक्रा नहीं, ये अफर्मेटिव सादा फिक्रा है, इसके लिए हमने एनी को यूज़ किया है। ठीक है, देखिए हमने एनी को यूज़ किया, क्या ये सही किया है? नहीं, क्योंकि अभी तो हम कह रहे थे कि सम तो यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और ही हैज़ बोट एनी ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, तो क्या ये फिक्रा सही है? नहीं, ये गलत है। हमने यहाँ एनी यूज़ नहीं करना, हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है,
हमने यहाँ पर सम यूज़ करना है। सेम केस एनी, एनी यूज़ होता है यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, और मैंने लिखा हुआ है ही हैज़ नॉट बोट सम ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। देखिए ना, नोट का वर्ड आ गया। नोट फ़िक्रे को क्या है, कौन सा फ़िक्र है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और मैंने इसमें यूज़ क्या कर दिया, एनी, सॉरी यूज़ मैंने क्या कर दिया इसमें, सम। तो क्या मुझे सम यूज़ करना था? नहीं, मुझे इसमें क्या यूज़ करना था, एनी। तो ये सम यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम एनी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई रूल नंबर 3 की। और हाँ, नो एनी इज़ अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, आप अगर करके भी देख लें, ही हैज़ बोट नो एनी ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, ये वैसे भी अगर नेगेटिव में एनी यूज़ हो भी ये एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं देता। जो ये ही हैज़ नॉट बोट एनी ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, नो एनी रॉन्ग एक्सप्रेशन है, नोट एनी होता है। अच्छा, ये अब फ़िक्रे की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि फ़िक्रा डिमॉन्स्ट्रेटिव है, न्यूमेरिकल है या क्वांटिटेटिव है। न्यूमेरिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव और क्वांटिटेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये एडजेक्टिव्स कौन सी होती हैं, ये अगर आपको देखना है पूरे डिटेल में तो आप मेरा लेक्चर नंबर 6 देखें, उसमें आपको ये सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कीप एडजेक्टिव इमीडिएटली बिफोर नाउन और प्रोनाउन विच क्वालिफाइज इट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के फ़ौरन बाद आपने क्या लगा, फ़ौरन पहले आपने क्या लगा देना है, कीप एडजेक्टिव इमीडिएटली बिफोर नाउन, नाउन से फ़ौरन पहले आपने एडजेक्टिव लगाना है ताकि वो नाउन क्वालिफाई हो, उसके मीनिंग में डिफरेंस ना आए। जैसे अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सक्सेस, अब यहाँ हम कह रहे हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि एक ज़हीन बच्चे की कामयाबी। तो स्टूडेंट हमारा नाउन है और स्टूडेंट को क्वालिफाई हमने किया है ब्रिलियंट से, ब्रिलियंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो ये तो हो गया फ़िक्रा ठीक है। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट सक्सेस, ये बता रहा है कि एक शानदार बच्चे की कामयाबी है, और ये है अ सक्सेस ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने ये सक्सेस और ब्रिलियंट, सॉरी अगर हम यहाँ पर ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, अ सक्सेस ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसको नहीं, अगर ये फ़िक्रा मैंने यहाँ पर ये भी सही लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर लिखें अ ब्रिलियंट, अगर यहाँ पर हम लिखें अ ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ स्टूडेंट, तो ये फ़िक्रा गलत होगा। ये दोनों फ़िक्रे ही ऊपर वाले सही हैं, क्योंकि हमने इस दोनों में क्या किया है, नाउन के फ़ौरन पहले हमने एडजेक्टिव लगा दिया। और इसमें देखिए हमने क्या किया है, अ ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हम यहाँ पर इसका मायने ये दे रहे हैं हम कि बेहतरीन कामयाबी किसकी, तालिब इल्म की। यहाँ पर हम ये जो सक्सेस है, ये जो ब्रिलियंट है, वो हम क्वालिफाई कर रहे हैं सक्सेस को, कामयाबी को, यहाँ पर हम स्टूडेंट को नहीं करें। तो यह अगर इसलिए कहते हैं कि एडजेक्टिव को होता है उसको फ़ौरन नाउन से पहले यूज़ करते हैं। जैसे ये दोनों फ़िक्रे हमारे सही हैं, क्योंकि इसमें नाउन से मैंने फ़ौरन पहले एडजेक्टिव यूज़ किया है, और यहाँ हमने एडजेक्टिव नाउन के बाद में यूज़ किया, तो ये फ़िक्रे का मीनिंग ही चेंज कर रहा है। अ ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ स्टूडेंट, तो ये लगता है जैसे कामयाबी, बेहतरीन कामयाबी एक तालिब इल्म की। तो हमने तालिब इल्म को क्वालिफाई, अपने नाउन को क्वालिफाई नहीं किया। चलिए अब आते हैं हमने अपने रूल नंबर, अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है बट एन एडजेक्टिव यूज्ड एंड एज क्वालिफाइंग टाइटल इज़ प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन। अगर किसी टाइटल को आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा। पहले हमने जनरली क्या होता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन किन किन सूरतों में हम एडजेक्टिव को नाउन से बाद लगाएंगे ये हमने देखना है। अब आगे देखें, विलियम द कॉन्करर नसीद लास्ट अर्ब। अब देखें इसमें हमने क्या किया है, उसकी तमाम खूबियाँ विलियम की, विलियम एक नाउन है ना, उसकी तमाम खूबियाँ हमने उसके बाद में लगाई हैं। ठीक है, उसकी हम क्वालिफाई, हमने उसको फातिहा कह के उसके बाद में उसको क्वालिफाई किया नाउन के बाद में, क्योंकि ये हमारा टाइटल था। अच्छा नेक्स्ट है द एडजेक्टिव कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, इट स्टैंड बेटर टू प्लेस देम आफ्टर द नाउन। अगर वो लॉन्ग वर्ड्स में हमने किसी की एडजेक्टिव क्वालिटीज़ बतानी हो तो बेहतर है कि हम उसको नाउन के बाद ही यूज़ करें। जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तमाम खूबियाँ हमने किसी इंसान में शामिल करनी है, तो हम इसको पहले हम इसको नाउन के बाद में लगाएंगे। ये एक लंबा लॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है, लॉन्ग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन फॉर द सेक ऑफ पॉइंट और एम्फेसिस, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ पर जोर देना है
टू दी पॉइंट बात करनी है तब भी आप नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। नो मैन लिविंग कुड हैव बिलीव्ड, कोई भी जिंदा जान इंसान इस बात पर यकीन नहीं करेगा। यानी हमने यहाँ पर लिविंग पर जोर दिया है, लिविंग पर यहाँ पर जोर दिया है, तो ज़ोर देने के लिए हम क्या करेंगे, नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। अब हमने कितनी टाइप्स देख ली। सबसे पहले हमने देखा था कब लगाना, जब टाइटल की बात हो तब नाउन के बाद लगाना है एडजेक्टिव, और जब लॉन्ग सेंटेंसेस हों, और उसके बाद हमने देखा जब किसी चीज़ पर जोर देना हो। अच्छा, एक और, सम वेल इस्टेब्लिश्ड फ्रेजेस इन विच इट हैज़ बिकम आइडियोमेटिक टू प्लेस द एडजेक्टिव आफ्टर इट्स नाउन, के कुछ फ्रेजेस हैं वेल इस्टेब्लिश फ्रेजेस जिसमें हम नाउन के बाद लगाते हैं एडजेक्टिव। वो कौन कौन सी हैं? अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह नाउन, अलमाइटी एडजेक्टिव, अल्लाह अलमाइटी पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट एडजेक्टिव ब्लैंक, पॉइंट नाउन ब्लैंक एडजेक्टिव, सम टोटल, सम नाउन टोटल एडजेक्टिव। ठीक है, आगे हमारा अगला है, व्हेन एन एडजेक्टिव इज इनलार्ज्ड बाय सम क्वालिफाइंग फ्रेजेस इट मस्ट प्लेस आफ्टर नाउन। अच्छा, इनलार्ज बाय सम, इनलार्ज कैसे? अ स्टेज लार्ज इनफ फॉर एक्टिंग। ठीक है, या हम किसी चीज़ को इनलार्ज करके बड़ा करके बयान कर रहे हैं तो हमने स्टेज के बाद में लार्ज, उसकी स्टेज एक हमारा नाउन है और उसका एडजेक्टिव हमने क्या लगाया है? नाउन के बाद। ठीक है, अ चाइल्ड डियर टू ऑल, हमने सारे बच्चे, हमने कहा कि बच्चा मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, हमने बात को बढ़ा के पेश किया है तो हमने नाउन के बाद उसकी खूबी बताई है डियर। ठीक है, when given in comparative or superlative degree, children more beautiful and more healthy were never seen। अच्छा, ये भी एक वही हमारा एक है कि और हम कब नाउन के बाद लगाएंगे एडजेक्टिव? जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री की बात करें कि चिल्ड्रन मोर ब्यूटीफुल। देखिए, चिल्ड्रन यहाँ पर हमारा क्या है? नाउन। मोर ब्यूटीफुल एंड मोर हेल्दी वर नेवर सीन। ठीक है, अब ये कुछ एक्सेप्शंस आपको समझ में आ गई कि कब हमने नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाना है और कब नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाना है। करेक्शन में इस तरह के सेंटेंसेस भी आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 5 है ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है? ईच, इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप, उसमें अगर कोई इंडिविजुअल्स मिलके कोई ग्रुप बनाएं तो वो है ईच, और टोटल ग्रुप उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एवरी। और ईच होता है वो डेफिनेट और लिमिटेड नंबर्स होते हैं, और जो एवरी होता है वो अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। विदाउट एक्सेप्शन ऑफ 2 और मोर थिंग्स एवरी इज़ यूज। देखें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट एक्सेप्शन ऑफ 2 और मोर थिंग्स एवरी इज़ यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2। देखिए, 20 सोल्जर्स हैड ईच आ गन। अच्छा, तो ये लिमिटेड नंबर्स हैं या अनलिमिटेड नंबर्स हैं? ये लिमिटेड नंबर्स हैं। हमने बता ही दिए हैं कि 20 सोल्जर्स हैं और सबके पास क्या है? गन। इसके लिए हमने क्या लफ्ज़ यूज़ किया है? ईच। ये इंडिविजुअल्स ने मिलकर ग्रुप बनाया है ना 20, और यहाँ पर एवरी सोल्जर्स हैड अ गन। हर सोल्जर, वो हमारे मुल्क का है, वो किसी और मुल्क का है, वो कहीं के रहने वाला है, तो उसके पास गन होगी। तो यहाँ पर हमने टोटल ग्रुप की बात की है, तो यहाँ पर, और ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एवरी। एवरी सोल्जर्स हैड अ गन। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अच्छा, चले जी, ये हमारे पहले 5 रूल्स हो गए पूरे। अब हमने करना है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है हमारा? रूल नंबर 6 है लेटर और लेटेस्ट का यूज़। लेटर एंड लेटेस्ट ये दोनों ही रेफ़र करते हैं टाइम को, और लेटर एंड लास्ट रेफ़र टू पोजीशन। ये हमने पहले भी अपने लेक्चर नंबर 6 में देख चुके थे। अब हम इसको एक दफ़ा बस रीड आउट करेंगे। आपको मैं जस्ट मेमोराइज़ कराऊंगी एक दफ़ा रूल्स में, क्योंकि हम अगर आपको इनकी समझ नहीं आएगी तो आप लेक्चर नंबर जो 6 है आप उसको डिटेल में देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि लेटर और लेटेस्ट ये टाइम को रेफ़र करते हैं, और लेटर और लास्ट ये किसको? पोजीशन को। आई हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, जमाल एंड खालिद अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, द लेटर सक्सीडेड, ही केम लेटर दैन माई सेल्फ। कि तमाम फ़िक्रें हम अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। वो लेक्चर हम जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में ये करवाया था ना, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव वाला, यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, इसमें हम तमाम कर चुके हैं। फार्दर, फर्दर वाला भी, लेटर और लेटर वाला भी कर चुके हैं हम, फ्योर लेस वाला भी कर चुके हैं, एनी सम भी कर चुके हैं, ये सब हम पीछे कर चुके हैं। तो रूल नंबर 7 भी ठीक, लेस और फ्योर। लेस किसके लिए? क्वांटिटी के लिए। फ्योर किसके लिए? नंबर के लिए। नो फ्योर देन 20 सोल्जर्स वर्ल्ड किड, आई ड्रैंक नो लेस देन 2 शेयर्स ऑफ मिल्क। सेम मैंने बताया अभी आपको। फार्दर, फर्दर, फर्दर किसके लिए होता है? एडिशनल चीज़, और फार्दर डिस्टेंट और एडवांस के लिए। ठीक है, रूल नंबर 7 नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट डिस्टेंट के लिए और नेक्स्ट पोजीशन के लिए।
ये सब कुछ पीछे हम इसको कर चुके हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट भी हम कर चुके हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है पर्सन और थिंग्स के लिए। एल्डर और एल्डेस्ट होता है ओनली पर्सनस के लिए। ओल्डर इज़ फॉलोड बाय दैन एंड ओल्डर बाय टू। हाँ, ये चीज़ पीछे मैंने आपको नहीं बताई थी, ये आज आप मेमोराइज कर लें कि ओल्डर इज़ फॉलोड बाय दैन एंड एल्डर इज़ फॉलोड बाय दैन एंड ओल्डर बाय टू। ये देखें, जमाल इज़ एल्डर टू अजीज़। अच्छा, एल्डर, यहाँ पर हमने एल्डर लगाना है और यहाँ पर हमने ये चीज़ पीछे वाले पॉइंट में मिस हो गई थी। ओल्डर इज़ फॉलोड बाय दैन एंड एल्डर बाय टू। जहाँ पर हम एल्डर की बात करेंगे तो एल्डर के साथ हम टू लगाएंगे, एल्डर टू अजीज़। और जहाँ पर हम ओल्डर की बात करेंगे, ओल्डर हम किसके लिए लगाएंगे, दैन हम किसके लिए लगाएंगे, ओल्डर के लिए। जमाल इज़ ओल्डर दैन खालिद। ये हमने ये भी देखा था कि सेम फैमिली मेम्बर्स हों या डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हों। अच्छा, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 11 है यूज़ ऑफ मैनी आ। 1, मैनी आ फ्लावर मीन्स मैनी टाइम्स वन फ्लावर और मैनी फ्लावर। यहाँ मैनी आ किसका मीनिंग देता है, वन का। जैसे अच्छा, और ये नाउन प्लस वर्ब ये सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। देखिए, मैनी आ फ्लावर इज़ बोर्न टू ब्लश अनसीन, यानी मैनी आ किसका हमें कलेक्टिवली ये वन को कहने के लिए यूज़ होता है, मैनी आ। आगे है रूल नंबर 12, टू फर्स्ट इज़ अ रॉन्ग एक्सप्रेशन फॉर इट इम्प्लाइज दैट टू थिंग्स मे बी फर्स्ट, वी मस्ट से द फर्स्ट टू। टू फर्स्ट हम नहीं कह सकते, हमने क्या कहना है, फर्स्ट टू। देखिए, अब द फर्स्ट टू पोइम्स ऑफ द सिलेक्शन आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम यहाँ लिखें द टू फर्स्ट पोइम्स, टू फर्स्ट पोइम सही है कि द फर्स्ट टू पोइम, ये टू फर्स्ट क्या है, रॉन्ग एक्सप्रेशन है, और सही एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट टू। ये सही है, अगर हम टू फर्स्ट लगाएंगे तो वो एक्सप्रेशन गलत आएगा। ठीक है। रूल नंबर 13 है एन एडजेक्टिव शुड नॉट बी मेड टू क्वालिफाई ईदर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव होता है ये ना तो एडवर्ब को और ना किसी और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल देख लें, आई एम फीलिंग एक्सीलेंट वेल, आई एम फीलिंग एक्सीलेंटली वेल। एक्सीलेंटली वेल ये फ़िक्रा सही है और ये फ़िक्रा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 14, होल और आल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखें। एज एन एडजेक्टिव होल इज़ प्रिसीडेड बाय द, बिफोर प्रॉपर नाउन इट इज़ प्रिसीडेड बाय द एंड फॉलोड बाय ऑफ। अगर प्रॉपर नाउन होगा तो ये किससे प्रिसीड करेगा, दा से, और फॉलोड किससे करेगा, ऑफ से। और अगर आल होगा, आल इज़ फॉलोड बाय दा व्हेन इट इज़ यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स। आल से पहले दा हम कब लगाएंगे, जब वो प्लूरल नाउन्स होंगे, और यहाँ कब, जब ये प्रॉपर नाउन्स होंगे। वी शुड प्लेस आल बिफोर एंड नॉट आफ्टर द नाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। देखें, हमने वो क्या कह रहा है कि प्लेस आल बिफोर एंड बिफोर हम इसको पहले लगाएंगे नाउन से, बाद में नहीं लगाएंगे। जैसे Jamal read the whole night. The whole of Arab world mourned the death of Jamal Abdul Nasir. All the children were asleep. देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, all the children were asleep, और all की किसको फॉलो किया, दा को। All his books were burned in the fire. ठीक है, यहाँ पर क्या लगाया हमने, दा लगाया all के साथ, क्योंकि ये हमारे प्लूरल नाउन्स हैं। आल हिज बुक्स, उसकी तमाम किताबें जल गई हैं, ये प्लूरल नाउन था। ये ऊपर देखा कि प्लूरल के लिए होता है और ये प्रॉपर नाउन के लिए होता है। यहाँ पर हमारा जमाल प्रॉपर नाउन है और यहाँ पर हमने अरब को प्रॉपर नाउन के तौर पे यूज़ किया। रूल नंबर 15 है हमारा, इफ़ वन ऑफ द एडजेक्टिव इज़ मच लार्जर दैन द अदर द शॉर्टर मस्ट बी पुट बिफोर लॉन्गर। यानी कि छोटा जो एडजेक्टिव हो वो पहले आएगा और बड़ा एडजेक्टिव बाद में आएगा। आई सा अ न्यू एंड ब्यूटीफुल बुक, हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि आई सा अ ब्यूटीफुल एंड न्यू बुक, ये गलत एक्सप्रेशन जाएगा। ये एडजेक्टिव का रूल है कि शॉर्टर जो होता है उसको हमने पहले लगाना है और जो लार्जर है उसको हमने बाद में लगाना है। आगे है हमारा रूल नंबर 16, द प्लूरल फॉर्म्स दीज एंड दोज मस्ट नॉट बी रॉन्गली यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन्स काइंड एंड सॉर्ट। दीज और दोज को हम काइंड या सॉर्ट के साथ यूज़ नहीं करेंगे। जैसे दीज काइंड ऑफ ट्रीज़, ये फ़िक्रा हमारा गलत। सही क्या है, दिस काइंड ऑफ ट्रीज़ और ट्रीज़ ऑफ दिस काइंड। ठीक है, यहाँ पर हम दीज का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है।
नेक्स्ट है रूल नंबर 17, एज एन एडजेक्टिव बोथ इज फॉलोड बाय द, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर द नाउन और पोजेसिव नाउन। यानी कि बोथ से पहले हम ना दा लाजमी ही लगाना है। देखिए हमने कल एक सेंटेंस करेक्शन वाले में ये देखा भी था कि हमारा 2 जगहों में बल्कि दा मिसिंग था, आर्टिकल दा। अच्छा, ही अटेंडेड बोथ द लेटर्स, बोथ से पहले बोथ को हमने किससे फॉलो किया, दा, इसीलिए दा लाजमी आना है। ही लॉस्ट बोथ हिज बुक्स। आगे रूल नंबर 18 है। अच्छा, और ये भी हमने देखा है कि हमने बोथ को किससे पहले लगाना है, नाउन से पहले लगाना है। आगे है, यहाँ भी हमने बोथ को, ये देखें रूल नंबर 18, व्हेन एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज इट्स नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्टली थ्रू द वर्ब और प्रीडेडिकेट गोइंग बिफोर इट, इट इज़ प्लेड आफ्टर इट्स नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव जब क्वालिफाई कर रहा हो नाउन या प्रोनाउन को इनडायरेक्टली, तो जो एडजेक्टिव होता है वो प्रेडिकेट, यानी मैंने बताया था प्रेडिकेट क्या होता है, मैंने सेंटेंसेस वाले लेक्चर में आपको समझाया था। नाउन के अलावा बाकी जो तमाम फिक्रा होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, तो इसको प्रेडिकेट या वर्ब के बाद लगाते हैं। जैसे हीज़ कंडक्ट इज़ फेयर, फेयर यहाँ पर क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है और इसने हमने इसको प्रेडिकेट के बाद यानी पूरे फिक्रे के एंड पे लगाया है। वर्ब कंडक्ट के बाद हमने इसको लगाया हर फिक्रे के बाद, कब, जब ये इनडायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा हो एडजेक्टिव किसी को, नाउन या प्रोनाउन को। अच्छा, आगे है रूल यूज़ ऑफ वर्बल एंड ओरल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ये इसको मिसिंग कर देते हैं। हम वर्बल और ओरल को सेम थिंग समझते हैं। वर्बल और ओरल में स्लाइटली डिफरेंस है। Verbals mean pertaining to words and oral means not written or delivered by words of mouth. The opposite of written, therefore oral not verbal. Written का opposite क्या है, oral, verbal नहीं। verbal क्या है, verbal actually pertaining of words है, यानी words को हम या तो हम लिख भी सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, उसको मायने ये नहीं है कि सुनाना, ये something else। ओरल वो अल्फाज होते हैं जो हमारे मुंह से अल्फाज अदा हुए हों। जैसे द जुडिशियल कमीशन हैज़ इंटरटेन अ नंबर ऑफ ओरल सबमिशन। अब हम यहाँ पर अगर वर्बल लगाएंगे तो हमने गलत फिक्रे को गलत स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओरल आएगा। ओरल इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्बल। ओरल सबमिशन ऑन द पार्ट ऑफ PTI एंड अदर लीडर्स। ठीक है, अब देखें वर्बल यहाँ कहाँ लगना है। जैसे there are no verbal differences in the first and second edition of his book। यहाँ पर अब ये इन रिटन भी है और हम इन ओरल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर वर्बल यूज़ होगा और यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ओरल। आगे है रूल नंबर 20, द कंपेरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टेट दैट वन पर्सन और थिंग पोजेसेस अ क्वालिटी टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री देन अदर। हमने कंपैरेटिव डिग्री ER वाली डिग्री कब यूज़ करनी है, जब हम दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हो और एक बंदे में कोई खूबी ज़्यादा हो और दूसरे बंदे में कोई खूबी कम हो। जैसे जमाल नॉलेज इज़ ग्रेटर दैन खालिद, हमने जमाल को खालिद के साथ कंपेयर किया है और जमाल के पास जो इल्म है वो ज़्यादा है और खालिद के पास जो इल्म है वो कम है, इसलिए हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है ER वाली, हमने इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं की। सेम थिंग नेक्स्ट है, दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन बट कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग इन ER OR आर फॉलोड बाय द प्रेपोजिशन टू। यानी कि वो तमाम एडजेक्टिव जिनके एंड पे OR आता है उसके साथ हम देन नहीं लगाते, बल्कि हम उसके साथ क्या लगाते हैं, टू। जैसे आप देखें ये कौन कौन से है एडजेक्टिव, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंटीरियर वगैरह। जैसे देखें ये फ़िक्रा है, हाशिम इज़ सुपीरियर इन इंटेलिजेंस दैन कासिम, तो यहाँ पर हम दैन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो OR वाला है। हाशिम इज़ सुपीरियर इन इंटेलिजेंस टू कासिम। ठीक है, रूल नंबर 21 है, सम एडजेक्टिव्स विच आर इन कंपैरेटिव डिग्री आर ऑफन यूज्ड एज नाउन और प्रोनाउंस विद अ पॉजिटिव मीनिंग, दे आर फॉलोइंग। कौन कौन से हैं वो, फॉर्मर, लेटर, आउटर, मेजर, एक्सटीरियर, माइनर, इनर और अपर, इनर सॉरी। ये तमाम वो एडजेक्टिव्स हैं जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर बेटर्स। ठीक है, गॉट द पॉइंट।
नेक्स्ट रूल नंबर 22 है ऑफ एनी मस्ट नॉट बी wrongly यूज्ड इन कंजक्शन विद आ सुपरलेटिव, यानी कि ऑफ एनी वाला जो पॉइंट है इसको हम कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जैसे शी हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस ऑफ एनी जो एडजेक्टिव है हम कभी भी इसको सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ ऑफ एनी इसका गलत यूज़ है। यहाँ हम सही लफ्ज़ क्या यूज़ करेंगे, शी हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस देन एनी अदर सिंगर, ठीक है। यहाँ पर हम ऑफ एनी का यूज़ नहीं करेंगे। आगे रूल नंबर 23 है अवॉइड द यूज़ ऑफ डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ना तो डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है और ना ही डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी। जैसे ही वाज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़। देखिए अब हमने इसमें मोस्ट भी यूज़ कर लिया है और हमने इसमें क्या यूज़ कर लिया है, क्लेवरेस्ट भी। तो ये फ़िक्रा हमारा क्या है, इनकोरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्रीज़ को कभी भी इकट्ठा यूज़ नहीं करना। तो सही फ़िक्रा क्या होगा, ही वाज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़, ठीक है, ऑल द बॉयज़। आगे है रूल नंबर 24 when two objects are compared with each other the later term of comparison must exclude the former। कैसे, हम अभी देखते हैं ये इसको। देखिए गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। कौन सी एनी मेटल, नहीं, ये फिक्रे की सेंस नहीं बन रही, हम इसको एक्सक्लूड नहीं करें। इसको कैसे एक्सक्लूड करेंगे, गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल्स। यहाँ हम क्या लगाएंगे, अदर, ताकि हमारे फिक्रे की मुकम्मल सेंस बन सके। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 25 इन कंपैरिजन बाय मीन्स ऑफ सुपरलेटिव द लेटर टर्म शुड इंक्लूड द फॉर्मर। कैसे, खालिद इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर देखिए खालिद इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द आल, लेकिन ये इनकोरेक्ट फिक्र है। करेक्ट क्या है, खालिद इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ऑल अदर कहने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें अदर लिखने की ज़रूरत थी और यहाँ हमें अदर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये दोनों रूल्स एक दूसरे के एंटागोनास्टिक हैं, ये आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 26 एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज़ दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वो कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं, परफेक्ट, स्क्वेयर, यूनिवर्सल, इटर्नल, एम्प्टी, यूनिक, आइडियल, इन्फिनिट, कंप्लीट, चीफ, एक्सट्रीम, इंटायर, राउंड, ये तमाम फिक्रे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, इट इज़ द परफेक्ट टेक्निक, ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट डिग्री से ये कंपेयर नहीं करते। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 27 है। रूल नंबर 27 है द सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द कंपैरेटिव, नॉट द कंपैरेटिव फॉर द सुपरलेटिव। जहाँ कंपैरेटिव यूज़ होने हैं वहाँ हमने कंपैरेटिव ही यूज़ करना है, वहाँ हम सुपरलेटिव नहीं लगा सकते। और जहाँ हमने सुपरलेटिव लगाना है वहाँ सुपरलेटिव ही लगाएंगे। जैसे शी इज़ द प्रीटीएस्ट ऑफ द टू सिस्टर, गलत, यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी थी, यहाँ हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी थी, तो ये गलत है। जैसे इसका ये इनकरेक्ट फिक्रा है, करेक्ट फिक्रा क्या है, शी इज़ द प्रीटियर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 28 when two adjectives refers to the same noun and one of them is the superlative degree the other must be in the superlative degree। यानी कि अगर हमने दो एडजेक्टिव्स के दरमियान में कंपैरिजन करना है और वो दोनों नाउन हों तो उसमें से एक सुपरलेटिव डिग्री हो तो दूसरी डिग्री भी हमें सुपरलेटिव ही चाहिए, हमने उसको कंपैरेटिव या सिंपल एडजेक्टिव नहीं यूज़ कर सकते। कैसे, आप मिसाल देखें, शी इज़ द फेयरेस्ट एंड रिच वूमेन इन द सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की और ये रिच, ये गलत है, फिक्रे की सेंस गलत है। अगर पहले हमने सुपरलेटिव यूज़ की है दोबारा भी हमने सुपरलेटिव ही यूज़ करनी, क्योंकि हमारा नाउन सेम है, हम उसी को खूबसूरत कह रहे हैं, हम उसी को अमीर कह रहे हैं, तो हम कहेंगे शी इज़ द फेयरेस्ट एंड रिचेस्ट वूमेन इन द सिटी, ठीक है। ये है रूल नंबर 28। आगे है रूल नंबर 29 द कंपैरेटिव इन ER is not used when we compare two qualities in the same person or thing, instead we use more। यानी कि अगर एक इंसान की बात हो रही है और अगर तो फिर हम उसको कभी भी ER के साथ नहीं लगाएंगे, उसकी ER की डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, मोर। देखें है खालिद इज़ ब्रेवर देन वाइज, खालिद
ज़हीन से ज़्यादा बहादुर है, तो यहाँ पर हम ER की डिग्री यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सेम पर्सन है, तो ये हमारा फ़िक्रा इनकरेक्ट है। करेक्ट फ़िक्रा क्या है? खालिद इज़ मोर ब्रेव दैन वाइज, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है? मोर की डिग्री यूज़ करनी है। ठीक है, आगे है रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 है समटाइम्स द सुपरलेटिव मोस्ट इज़ यूज्ड वेयर देयर इज़ नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन बट मेयरली टू डिज़ायर टू इंडिकेट द पोसेशन ऑफ क्वालिटी इन अ वेरी हाई डिग्री, यानी कि हमें मोस्ट लगाना पड़ता है जहाँ हमें कोई आइडिया ना हो कंपैरिजन का, लेकिन वो बहुत ही हाई डिग्री हो, जैसे दिस इज़ मोस्ट ब्लेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 31 और ये लास्ट वाला रूल है हमारा, प्रेफर एंड प्रेफरेबल हैव फोर्स ऑफ कंपैरेटिव एंड आर फॉलोड बाय टू लगाएंगे, मस्ट बी नीदर प्रेसिडेड बाय मोर नोर फॉलोड बाय देन, यहाँ पर मोर लगेगा ना यहाँ पर देन लगेगा, बल्कि यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी? टू की। जैसे ही प्रेफर्स ऑरेंजेस देन गुआवा, गलत फिक्र है, यहाँ पर हमने देन नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रेफर आ गया। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हम देन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? टू। ही प्रेफर ऑरेंजेस टू गुआवा, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल दैन टी, ये भी गलत। अब वहाँ प्रेफर था और यहाँ प्रेफरेबल है, यहाँ भी हम देन यही यूज़ करेंगे, बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। तो मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी, तो ये फिक्रा हमारा क्या है? दुरुस्त। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आई है और आप लोगों के लिए वाकई ही इससे कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसको ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और कोई क्वेश्चन इन रूल्स में से जो आपको समझ नहीं आया, या कोई इसके अलावा क्वेश्चन या कुछ आप इसके अलावा कोई वीडियोस चाहती हैं, जो आपको कोई भी लेक्चर चाहती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।